अस्सलाम वालेकुम जी। नए वीलॉग से के साथ हाज़िर हैं। आज की दो तीन इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं कि मरियम नवाज़ कह रही है कि जी हम ये जो वज़न है, ये टोकरा है बदबूदार, इसको नहीं उठा सकते। तो ये जो पिछले 70 साल का था, ये अवाम ने उठाया हुआ था। तो जो 3-4 साल मौजूदा सबका हुकूमत गई है, अगर उसके फ़िगर देखे जाएँ, तमाम सरकारी फ़िगर्स हैं और उसके बाद बैनुल अक़वामी फ़िगर भी हैं, तो एक बात नुमायाँ नज़र आ रही है कि उनमें पाकिस्तान ने नहायत तरक्की की है। और उसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 20 बंदे भी नहीं आने दूँगा। तो राना साहब वैसे सही कह रहे हैं कि आप तो 13-14 बंदे तो वैसे ही दबड़दूस कर देते हैं, तो बाकी 5-6 ही बचेंगे, उनको भी ठिकाने आप लगा देंगे, क्योंकि आप वैसे भी मशहूर है, आप पर केस चल रहा है, उसके बाद मंशियात का केस आप पर चल रहा है। इसकी वजह से आप इनकी सोच देखें, इनके अंदाज़ देखें कि पिछले 30-40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, और जब आवाम को रिलीफ़ देने की बात होती है तो इनकी जो है ना वो आँखें बदल जाती हैं। और ज़रदारी साहब क्या कह रहे हैं? ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जी इनको वोट का पता ही नहीं है, जो फ़ॉरेनर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये गुमराह हैं। तो बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पिछले 70 साल से, बल्कि लास्ट 40 साल से 50 साल से ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, उनका इंतखाब कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की खातिर अवाम को उस नहज पर ले गए हैं कि हमारा सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया, हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, हमारे मुल्क का इंतज़ामी ढांचा तबाह बर्बाद कर दिया है। तो कह रहा है कि जी वो ओवरसीयर जो है, इनको किसी किस्म का समझ बूझ नहीं है। अब इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है कि हम अगर डॉलर भेजें, दरमो दिनार भेजें, वो इनको अच्छे लगते हैं। हमारी आज़ाद राय, हम पाकिस्तानी हैं, ऐ समझ। जिनके पास नेशनैलिटी होगी वो कितने हैं? वो बहुत कम है। वो 1 करोड़ में से 10 लाख भी नहीं बनते, ऐ समझ। तो बाकी जितने लोग हैं वो नासमझ हैं इनके ख़्याल में। और आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे थे कि जो सिलेक्शन जो है कमीशन, वाकई ये सिलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। इसने अवामी तर्जमानी करनी होती है, लेकिन इसकी अवामी तर्जमानी बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एक गैर जानबदार बंदा चाहिए जो ईमानदार हो। लगता है इन लोगों को मरना भूल चुका है। दिन दिहाड़े सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी अक्ल पर, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। रिश्वत का, लालच का, ये भी एक उनसर जो है शामिल है। बिल्कुल ये नहीं कि ये डर गए हैं, ये इनके अंदर लालच है। जो बंदा लालच हो और ख़ुद गर्ज हो जाए, वो फिर साफ ज़ाहिर डर भी जाता है। तो इनके अंदर लालच का, खौफ का भी जो है उनसर शामिल हो चुका है। वो कहता है कि जी उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। तो पंजाब में क्या हुआ है? सेनेट के जब इलेक्शन हुआ था तब क्या हुआ था? तो मेरे भाइयों, आप लोगों को भी ज़रा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि हम किन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों का इंतखाब करते रहेंगे तो ये हमारे सर पे हमारी जूतियां लगाते रहेंगे और ये ख़ुद बच निकलेंगे। एक गरीब बंदा जो होता है, वो आम बंदा होता है, वो तो ज़मानत के लिए तरसता रहता है, और ये दिन में 4-4 दफ़ा, ये दिन में 4-4 दफ़ा ज़मानतें ले लेते हैं। इनको छींक आ जाए तो इनको ज़मानत मिल जाती है। वो जो शहबाज शरीफ था, वो जो व्हील चेयर पर था और ये खड़ा नहीं हो सकता था, कहता था शहबाज शरीफ, और आज कैसे दौड़ रहा है, ऐसा समझ। बिल्कुल वो इसकी आनियाँ जानियाँ ऐसे ही हैं। इसमें कोई अवाम का फ़ायदा, जो अवाम को रिलीफ़ देना चाहते थे, वो बिल्कुल नहीं है। ये अपने मतलब और अपनी गरज़ के लिए भाग रहे हैं। एन और 2 का जो है वो इंतखाब कर रहे हैं, उसको उसके लिए रिलीफ़ मांग रहे हैं और उसके लिए रिलीफ़ कर रहे हैं। कोई भी आज भी एक खबर आई थी
کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ کیس پیش نہیں کیا، اس نے اپنا کیس وڈرا کر لیا ایک قسم کا، نہیں سمجھ۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کو، ہمارے اداروں کو سٹینڈ لینا چاہیے جرأت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ عام انسان ہے اور ان لوگوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، ان لوگوں کو بھی ایک نہ ایک دن ان کی چھٹی ہو جانی ہے، ایسا میں۔ تو ہماری عوام کو بھی چاہیے، ہمارے اداروں کے چاہیے کہ سٹینڈ لیں۔ سپریم کورٹ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری عدالتوں کی طرف ہماری عوام 20 کروڑ 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کب انصاف ملے گا۔ تو سپریم کورٹ پہ میرا خیال ہے جتنا زیادہ اس وقت ذمہ داری ہے، میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے کبھی اتنی نظر آئی ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو عدالتیں ہیں یہ انصاف کی طرف گامزن ہوگی، تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمارے ادارے جو ہیں، پلیز آپ لوگ جو ہیں اپنے آزاد فیصلے کریں، کسی کے دباؤ میں مت آئیں، آپ لوگوں نے حساب دینا ہے۔ وہ کنجوس والا صاحب ہے کہ وہ زندگی کنجوسی کی بسر کرتا ہے، لیکن جب مرے گا تو وہ حساب امیرانہ دے گا، کیونکہ اس پر دولت اتنی ہوگی۔ تو یہی حالات ہمارے اداروں کا ہے، انہوں نے کنجوسی کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن جب ان سے حساب لیا جائے گا جو امیرانہ حساب دیں گے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی کو عہدہ دیتا ہے نا تو اسی طرح آزماتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اپنے ملک کی خاطر اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا اور یہ ہدایت ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ تو بس آج کی مختصر یہی صورتحال تھی، اس پہ بحث کر لی ہے۔ تو اپنے ارد و گرد کا اور صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔